धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी मोहनलाल अपने सद्गुरु बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की अपने ऊपर हुई अपार रहमत का वर्णन करता है। सन 1957 की बात है कि शहंशाह मस्ताना जी महाराज डेरा सच्चा सौदा सचखंड धाम फेफना में पधारे हुए थे। उस समय शहंशाह जी कई दिनों तक डेरा सच्चा सौदा फेफना में रहे। मैं तथा मेरे कई साथी डेरे में ही रहते। हम अपने घरेलू कामों की बजाय सेवा में ही ज़्यादा रुचि रखते थे। बेपरवाह मस्ताना जी ने हमें इतना मस्त कर दिया कि हम हर समय सद्गुरु के गुणगान में लगे रहते। शहंशाह जी ने 7वें दिन हम लोगों को इकट्ठा किया और वचन फरमाए, तुम अपने खेतों में नहीं जाते, कोई काम धंधा नहीं करते, पशुओं के लिए चारा नहीं लाते। अगर तुम काम नहीं करते तो सच्चा सौदा की बदनामी होती है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम सच्चा सौदा सरसा जा रहे हैं। मैंने खड़े होकर शहंशाह जी के चरणों में विनती की कि साईं जी, दूसरों का मैं नहीं कहता, मैं आप जी के हुक्म से खेत में चला जाता हूँ, पर मुझसे चारा नहीं काटा जाता। पूज्य मस्ताना जी ने सेवादारों को आदेश दिया कि गाड़ी निकालो, अपने अभी सरसा जाते हैं। फिर वहाँ पर मौजूद सभी प्रेमी ने कहा कि साईं जी, हम अभी खेतों को जा रहे हैं, आप न जाओ। और फिर शहंशाह जी के आदेशानुसार सभी लोग अपने अपने खेतों में चले गए। मैं भी अपना ऊँट लेकर अपने खेत चला गया। मैंने चारा काटने की कोशिश की, पर मुझसे काटा नहीं गया। उस समय सद्गुरु जी ने मुझे इतनी खुशी तथा मस्ती दी थी जिसका कोई बयान नहीं हो सकता। मैं सामान्य काम करने से भी असमर्थ हो गया था। मैं ऊँट पर चढ़कर वापस लौट गया। रास्ते में लाउडस्पीकर की आवाज़ सुनी। मालिक सद्गुरु का गुणगान हो रहा था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। मैंने डेरे के बाहर एक करीर की डाली से ऊँट की मुहार को लपेट दिया। कोशिश करने पर भी मुझसे गांठ नहीं बन सकी। जब मैं आश्रम के अंदर गया तो पूज्य मस्ताना जी महाराज स्टेज पर विराजमान थे। मैं शहंशाह जी को नारा लगाकर बैठ गया। रात के 11:30 बजे पूज्य मस्ताना जी ने मेरी तरफ इशारा करके वचन फरमाया, पुत्र, जितनी देर तक तुझे लज्ज न आवे तू न उठ, तेरा ऊँट भी मस्ताना बांधेगा। इतना कहने पर भी मुझे बात की समझ नहीं आई। सत्संग का कार्यक्रम निरंतर चलता रहा। सत्संग का कार्यक्रम सुबह 3 बजे समाप्त हुआ। उस समय पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, भजन का समय हो गया है, हम भजन के लिए अंदर जा रहे हैं, कोई जागो कोई सोहो, तुम्हारी मर्जी। जब मैं अपने घर जाने के लिए डेरे से बाहर आया तो मुझे ऊँट की याद आई। ऊँट उस जगह पर नहीं था जहाँ पर बांधा गया था। ऊँट वहाँ पर न देखकर मेरे पांव तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस समय ऊँट मस्ती की हालत में था। मुझे यह भय सताने लगा, ऊँट किसी को काट न खाए। मैं ऊँट को देखने के लिए इधर उधर भागा, पर ऊँट कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं निराश होकर अपने घर चला गया। दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। ऊँट घर में बंधा हुआ था। मैं यह देखकर हैरान रह गया। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि ऊँट किसने बांधा, तो उसने बताया कि एक बहुत ही सुंदर बाबा जी ऊँट लेकर आए थे, वह ही बांध कर गए हैं। उनके सुंदर कोट पहना हुआ था, हाथ में डंगोरी थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने उनसे पूछा नहीं वह कौन है, तो उसने जवाब दिया कि मेरा मुंह ढांपा हुआ था। मैं शर्माती रही, कुछ न पूछ सकी। उस समय मैं वैराग में आ गया। मैं सोच रहा था कि ऐसे सतगुरु के एहसानों का बदला कैसे भी नहीं चुकाया जा सकता, जो अपने शिष्य के ऊँट को भी बांध सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।